नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है और जिसका संबंध भारत की संप्रभुता से है। हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच बढ़ते विवाद और संप्रभुता के महत्व पर। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है या यह हमारे सम्मान और स्वाधीनता का सवाल है? कनाडा में रहने वाले एक विशेष समूह खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक जो पाकिस्तान और अन्य देशों के समर्थन से पंजाब में एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इस संघर्ष ने भारत और कनाडा के रिश्तों को कड़ी चुनौती दी है। क्या कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है? क्या भारत को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता या सोवर्निटी का मतलब समझना इतना मुश्किल नहीं है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक परिवार में सभी बड़े फैसले घर के लोग खुद मिल बैठकर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक महत्वपूर्ण फैसला लेना है, जैसे कि आपके बच्चे की पढ़ाई या करियर से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना है। अब सोचिए, अगर आपके पड़ोसी आकर आपको कहे कि आपके बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए यह मैं तय करूंगा, तो क्या यह सही होगा? शायद नहीं। आपको गुस्सा भी आएगा और अजीब भी लगेगा कि यह हमारे परिवार का मामला है, इसमें दूसरा कोई टांग क्यों अड़ा रहा है। बस संप्रभुता का मतलब यही है, सोवर्निटी का मतलब यही है। एक देश अपनी मर्जी से अपने मामलों में फैसले लेता है, उसे कोई दूसरा देश निर्देश नहीं दे सकता। हर देश का अपना अधिकार होता है कि वह अपनी सुरक्षा, शिक्षा, राजनीतिक और आर्थिक फैसलों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ले सके। इस संप्रभुता के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बुनियादी अधिकार के रूप में देखा जाता है। संप्रभुता का सिद्धांत एक तरह से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह 1648 में हुई वेस्टफेलिया संधि से स्थापित हुआ था। आज वेस्टफेलिया संधि का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खासकर यह देशों की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगी है। जब किसी देश की संप्रभुता को अन्य देशों द्वारा चुनौती दी जाती है तो वेस्टफेलिया संधि का हवाला दिया जाता है। इसी कारण भारत के मामले में जब कनाडा जैसे देशों ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों को शरण दी और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की, तो भारत ने अपने अधिकारों और संप्रभुता की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया। वेस्टफेलिया के सिद्धांत के तहत भारत को यह अधिकार है कि वह अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार न करे। और यह बात सिर्फ सिद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो यह संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। इसके उदाहरण हम इतिहास में देख सकते हैं और आज के समय में भी जब कोई देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देता है तो यह विवाद का कारण बन सकता है। भारत और कनाडा के बीच संप्रभुता का मुद्दा क्यों है? हाल ही में भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थकों को लेकर तनातनी बढ़ी है। कनाडा में कुछ लोग खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये लोग खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कनाडा में बसे इन खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तान सहित अन्य देशों से समर्थन मिल रहा है जो भारत के खिलाफ इस आंदोलन को बढ़ावा देने में लगे हैं। ये लोग चाहते हैं कि पंजाब में एक अलग देश बने जिसे खालिस्तान कहा जाए। यह विचारधारा भारत के एक बड़े हिस्से को भारत से अलग करने की मांग करती है, जो हमारी अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह भारत के लिए एक बहुत गंभीर मामला बन चुका है, क्योंकि यह न केवल भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है बल्कि यह भारतीय नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। पिछले कुछ सालों से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए हमलों और प्रदर्शनों ने भारतीय समुदाय को परेशान किया है। भारत सरकार ने बार बार कनाडा से कहा कि वह खालिस्तानी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे और उनके देश के मामलों में दखल देना बंद करे, लेकिन कनाडा सरकार ने इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए। यहाँ सबसे बड़ी चिंता यह है कि कनाडा ने कई बार खालिस्तान आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन किया है और उनके नेताओं को पनाह दी है। अब आप सोचिए कि अगर भारत में भी कुछ लोग कनाडा के खिलाफ साजिशें करें या वहां अस्थिरता पैदा करने का काम करें तो क्या कनाडा इसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मसला है जिसमें कनाडा का दोहरा मापदंड दिखता है। कनाडा का यह रुख भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन करता है। पिछले कुछ सालों से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख काफी बदल गया है। भारत अब पहले जैसा नहीं है जो बाहरी देशों के दबाव में झुक जाता है। आज का भारत अपनी संप्रभुता, अपने सम्मान और अपने आत्मनिर्भरता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। इसका एक मुख्य कारण है कि भारत अब आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से मजबूत है।
भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारा ग्लोबल स्टेज पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण भारत ने कनाडा को यह साफ संकेत दे दिया है कि वह अपने आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के लिए संप्रभुता का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हितों और हमारी एकता से जुड़ा है। भारत में खालिस्तानी आंदोलन जैसी विचारधाराओं का विरोध किया जाता है क्योंकि यह हमारी अखंडता को चुनौती देती है। यदि हम इस आंदोलन को बढ़ावा देते हैं या इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे देश के खिलाफ गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। संप्रभुता सिर्फ एक राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्रीय गौरव, संस्कृति और सम्मान का भी प्रतीक है। एक स्वतंत्र देश के रूप में हमें अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी होती है। कोई बाहरी ताकत, चाहे वह किसी भी देश से हो, यदि वह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है तो हमें इसे खारिज करना होगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब देश ने एक दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन किया। एक प्रमुख उदाहरण है कॉलोनिज्म, जिसमें यूरोपीय देशों ने पूरी दुनिया के देशों पर अपना शासन थोप दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अपनी संप्रभुता का उल्लंघन किया और वहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, जहां भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। यह संप्रभुता की लड़ाई थी, जहां भारतीयों ने अपने देश में अपना शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में देशों की संप्रभुता का उल्लंघन जारी है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने मेक्सिको की भूमि पर कब्जा कर लिया, यह भी एक संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस और यूक्रेन का विवाद भी संप्रभुता का ही मामला है। रूस का यह मानना है कि यूक्रेन उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है। इसलिए जब हम भारत की संप्रभुता की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय की बात है। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने कनाडा से बार बार आग्रह किया कि वह खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों पर अंकुश लगाए, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे। लेकिन जब कनाडा ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो भारत को अपने कदम उठाने की जरूरत पड़ी। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों और नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों से बच कर रहें। साथ ही भारत ने कनाडा के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव की चेतावनी दी है। यह एक मजबूत संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इतिहास में हम देख चुके हैं कि जब कोई देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है तो अन्य देशों से समर्थन भी मिलता है। भारत को इस कदम से अन्य देशों ने भी सराहा है। भारत अब ऐसी स्थिति में है कि वह अपने लिए, अपनी सुरक्षा को, अपने सम्मान के लिए खुलकर आवाज उठा सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, चाहे वह चीन के साथ गलवान में हुआ विवाद हो या पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध हो। भारत ने हर बार अपनी संप्रभुता का कड़ा संदेश दिया है। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या G20 सम्मेलन हो या ब्रिक्स का सम्मेलन हो, भारत का दृष्टिकोण अब अलग और स्पष्ट है। भारत अब सभी प्रमुख मुद्दों पर अपने हितों का खुलकर समर्थन करता है। क्या कनाडा का रुख बदल सकता है? कनाडा में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में संभावना है कि नए नेतृत्व के साथ कनाडा का रुख भारत के प्रति बदल सकता है। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि अगर कनाडा का नेतृत्व भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचता है तो दोनों देशों के संबंध बेहतर हो सकते हैं। हालांकि यह सब चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा। तब तक भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए कठोर कदम उठाते रहने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों हमें इस बात का पता होना चाहिए कि संप्रभुता का महत्व क्या है और इसे लेकर भारत का रुख क्यों बदल रहा है? सोचिए, अगर किसी बाहरी देश को यह अनुमति मिल जाए कि वह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे तो इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर ही पड़ेगा। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके रोजमर्रा के जीवन की शांति और स्थायित्व सभी खतरे में आ जाएंगे। भारत की संप्रभुता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे सम्मान और हमारे आत्मनिर्भरता की बात है। अगर हम किसी बाहरी देश को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने देंगे तो यह हमारे देश के लिए गंभीर खतरा होगा। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे देश की आजादी, सम्मान और एकता का सवाल है। हमें गर्व है कि हमारा देश अब अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।